एक्सेल का फर्स्ट क्लास का रिवीजन है जो पहले हो चुका है। एमएस एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है? तो स्प्रेड शीट प्रोग्राम से। किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का सेल एड्रेस होगा A1। किसी वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस होगा N65 536। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है? TXT। एक्सेल में कई सारी वर्कशीट को क्या कहा जाता है? वर्कबुक। ग्राफिकल कार्यों को करने के लिए आवश्यकता है मिनी कंप्यूटर। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा बराबर से संभव होता है। निम्न में से किस स्प्रेडशीट का प्रकार है? सभी हो जाते हैं। एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य होता है फॉर्मेटिंग मेन्यू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है स्प्रेडशीट। एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है एडिट मेन्यू से। किसी पंक्ति तथा कॉलम के प्रतिच्छेदन को कहते हैं सेल। एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। वर्कशीट की एक सेल में अधिकतम कैरेक्टर हो सकती है 256। शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है फॉर्मेटिंग टूलबार। पार्ट 2 का भी क्लास हो गया है, इसका भी रिवीजन है। एमएस एक्सेल की वर्कबुक या फाइल का विस्तार होता है XLSX में। किसी सेल में किए गए कार्यों में संशोधन करना कहलाता है रेंज। वर्कशीट में प्रथम सेल का पता A1 से चलता है, सही है। एमएस एक्सेल एप्लीकेशन विंडोज की निचली पट्टियाँ कहलाती है स्टेट बार। एक्सेल 2003 में रो की संख्या होती है 65,536। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह में शुरू होता है? बराबर। टेबल में केवल रो पंक्तियां होती है, गलत। एमएस एक्सेल वर्कशीट में 256 पंक्तियों रो एवं 65,536 कॉलम होते हैं, यह गलत है। एमएस एक्सेल में ग्राफिकल बना सकते हैं, सही है। की टेब द्वारा सारणी बनाई जाती है, सही है। स्प्रेडशीट को कभी भी वर्कशीट भी कहते हैं, सही है। रो व कॉलम के प्रतिच्छेद को सेल कहते हैं, सही है। किसी वर्कशीट के प्रथम कॉलम की प्रथम सेल का एडिट होगा A1। एक्सेल की एक शीट में 256 कॉलम व 65,536 रो होती है, सही है। स्प्रेडशीट में कॉलम एवं रो के जोड़ने को कहते हैं सेल। एमएस एक्सेल पार्ट 3। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे अधिक उपयोगी कौन है? मतलब सबसे ज़्यादा उपयोग में इसमें कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 ये मतलब सबसे ज़्यादा उपयोग इसी का भी किया जाता है। डॉक्टर टेबल विकल्प में हम कॉलम व रो की संख्या देते हैं तो टेबल बनाने के लिए सही है, मतलब सही क्या होगा? तो सही है। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। देखो एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, नहीं, गलत है। स्लाइड शो एक्सेल में प्रयोग होते हैं। स्लाइड शो जो है एक्सेल में प्रयोग होते हैं, गलत है।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने रो होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने रो होते हैं? तो पढ़े हैं 65,536 रो होते हैं। किसी फंक्शन के अंदर लगे हुए फंक्शन को कहते हैं, लगे हुए फंक्शन को मतलब कहते हैं क्या? नेस्टेड फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन। बाईं तरफ से अकेले अक्षर को मिटाने के लिए आप इस प्रेस कर सकते हैं, मतलब बाईं तरफ से मिटाना है तो बैक स्पेस का कर सकते हैं। रो कॉलम का कटाव कहलाता है। रो जो कॉलम का कटाव जो होता है वो कहलाता है सेल। एक्सेल की टाइटल बार में कौन कौन से बटन होते हैं? एक्सेल के टाइटल बार में कौन कौन से बटन होते हैं? मिनिमाइज भी हो जाएगा, मिनिमाइजिंग हो जाए, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज भी हो जाएगा, दोनों हो जाए तो ये भी दोनों हो जाते हैं। एक्सेल में कौन सी क्षमता नहीं होती है? एक्सेल में तो कौन सी क्षमता नहीं होती है? फंक्शन की क्षमता होती है, कॉपी और मूव की क्षमता होती है, ग्राफिक का होती है, तो इसका ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एक्सेल की प्रत्येक फाइल में कितनी सीट हो सकती है? एक्सेल की प्रत्येक फाइल में कितनी सीट हो सकती है? तो एक्सेल की फाइल में 256 सीट हो सकती है। एक्सेल 2010 में एक आंतरिक मेन्यू कौन सा होता है? एक्सेल 2010 में एक आंतरिक मेन्यू कौन सा होता है? तो आंतरिक मेन्यू कौन सा होता है? फाइल। सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल पेज प्लस डाउन। डैश डाटा का दृष्टिगत रिप्रेजेंटेशन और सूचनाओं को समझने के लिए आसान और आकर्षक तरीकों से प्रतिपादित करता है। चार्ट। फार्मूले में शुरू से अंत के सेल एडिट के द्वारा एडजेक्शन रेंज निर्दिष्ट होती है और इसे डैश द्वारा पृथक करते हैं। तो कॉलम डैश। पार्ट 3 का फिर से रिवीजन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे अधिक उपयोगी होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। डॉक्टर टेबल विकल्प में हम कॉलम और रो की संख्या देते हैं टेबल बनाने के लिए। सही है। MS एक्सेल का एक स्प्रेड प्रोग्राम है, ये गलत है। स्लाइड शो एक्सेल में प्रयोग होते हैं, ये गलत है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने रो होते हैं? तो 65,536। एक्सेल के पहले सेल का एडिट होगा क्या होगा? नेस्टेड फंक्शन। बाईं तरफ से अकेले अक्षर को मिटाने के लिए आप प्रेस कर सकते हैं, बैक स्पेस। रो और कॉलम का कटाव सेल कहलाता है।
एक्सेल की टाइटल एक्सेल की टाइटल बार में कौन कौन सी बटन होते हैं? ए और बी दोनों होती है। एक्सेल में कौन सी क्षमता नहीं होती है? कौन? एक्सेल एक्सेल की प्रत्येक फाइल में कितने सीट हो सकते हैं? 556 न 256 हो सकती है फाइल में। एम एस एक्सेल 2010 में एक अतिरिक्त मेन्यू कौन सा होता है? फाइल सेल पॉइंटर को अगली सीट पर सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट होती है? कंट्रोल प्लस पेज प्लस डाउन डैश मतलब चार्ट डाटा का दृष्टिगत रिप्रेजेंटेशन और सूचनाओं को समझने के लिए आसान और आकर्षक तरीके से प्रतिपादित करता है। फॉर्मेटिंग फॉर्मूले में शुरू से अंत के सेल एडिट के द्वारा एडजेक्शन रेंज द्वितीय होती है और इसे कॉलम के द्वारा पृथक करते हैं। एम एस एक्सेल पार्ट 4 डैश स्वतंत्र डिजाइन जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जाता है। तो इसका डिजाइन उसमें किया जाता है टाई स्टाइल्स का। वैल्यू वैल्यू एंट्री किन से मिलकर बनती है? उपयुक्त सभी हो जाता हूँ। नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट की डैश होती है। तो शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस F1 नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F1। फॉर्मूला एंट्रीज के दो प्रकार कौन से हैं? रिलेटिव एब्सोल्यूट। एक्सेल को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं? एक्सेल एक्सेल 2007 वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सेल एम एस एक्सेल 2007 में टेम्पलेट फाइल का एक्सेल डैश है। तो इसका हो जाएगा एक्सेल टी एन। एक्सेल वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती है? उनमें कितनी सीट होती हैं? तो इसका 3 सीट होती हैं। डाटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीकों से विजुअल रूप से रिप्रेजेंटेशन करता है। तो चार्ट फॉर्मूला बार में डैश द्वारा अलग किए गए सेल एड्रेस के जरिए नॉन एक्सचेंज रेंज का वर्णन करता है। कोमा सेव एज वर्क स्पेस से सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन होता है XLW। एक्सेल शीट को वेब पेज के रूप में सेव करने की कमांड होती है डैश होती है कमांड डैश होती है। सेव एज वेब पेज होती है। एक्सेल से बाहर निकलने की कमांड होती है
जो बाहर निकलती है उसका कमांड एग्जिट होता है, एग्जिट। निम्न में से कौन सा टैब एक्सेल 2007 में नहीं होता है? टूल नहीं होता है। जो निम्न में से कौन सा टैब एक्सेल 2007 में नहीं होता? टूल। कौन सी कमांड चुनी हुई सेल रेंज को प्रिंट क्षेत्र में परिभाषित करती है? तो कौन सा कमांड परिभाषित करती है? तो इसका हो जाएगा प्रिंटर एरिया। नहीं, प्रिंटर एरिया नहीं, प्रिंट, इसका सेट प्रिंट एरिया होगा। अब इसका रिवीजन लेते हैं। डैश स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है। तो स्टाइल्स का वैल्यू एंट्री किन से मिलकर बनती है? देखता सभी। नए वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1 होती है। फार्मूला एंट्री रेंज के दो प्रकार होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। एक्सेल को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं? एक्सेल 2007 वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या होता है? XLS। एम एस एक्सेल 2007 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन XLTX है। एक्सेल वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट कितने सीट होते हैं? 3। डाटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीकों से विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है। चार्ट। फार्मूला बार में डैश द्वारा अलग किए गए सेल एडिट के जरिए नॉन एक्सचेंजर रेंज का वर्णन करता है। कोमा। सेव हैज वर्क स्पेस से सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन होता है XLW द्वारा। एक्सेल शीट को वेब पेज के रूप में सेव करने की कमांड सेव एज वेब होती है। एक्सेल से बाहर निकलने की कमांड होती है एग्जिट। निम्न में से कौन सा टैब एक्सेल 2007 में नहीं होता? टूल। कौन सी कमांड चुनी हुई सेल रेंज का प्रिंट क्षेत्र में परिभाषित करती है? तो सेट प्रिंटर एरिया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा ज़रूर बताइए।